एक समय की बात है, एक बहुत ही धनी और प्रसिद्ध सेठ जी थे जो भगवान कृष्ण के परम भक्त माने जाते थे। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि वह वृंदावन से अपने घर लड्डू गोपाल जी को ले आए थे ताकि उनकी दिन रात सेवा कर सकें। सेठ जी तो दिन भर उनकी सेवा में लीन रहते, उन्हें नए नए वस्त्र पहनाते और भोग लगाते, पर उनकी पत्नी सेठानी को ये सब बहुत मुश्किल लगता था। वो अपने बच्चों और घर के कामों में इतनी व्यस्त रहती थी कि उन्हें लड्डू गोपाल की सेवा करना एक भारी बोझ लगने लगा। सेठ जी की अनुपस्थिति में सेठानी ने इस बोझ से छुटकारा पाने की एक तरकीब सोची। एक दिन जब सेठ जी व्यापार के लिए बाहर गए थे, सेठानी ने चुपके से लड्डू गोपाल को उठाया और अपने आलीशान बंगले के बगीचे में एक कोने में मिट्टी में दबा दिया। जब सेठ जी वापस आए तो उसने रोने का नाटक करते हुए कहा, हमारे लड्डू गोपाल चोरी हो गए हैं। सेठ जी बहुत दुखी हुए, पर सेठानी मन ही मन खुश थी कि अब उन्हें इस जिम्मेदारी से मुक्ति मिल गई है। बगीचे की देखभाल के लिए माली आता था। वह बहुत ही सीधा साधा और मेहनती था। उसे बगीचे के एक खास कोने में काम करना बहुत पसंद था, वही जगह जहां सेठानी ने लड्डू गोपाल को दबाया था। एक दिन जब वह वहां की मिट्टी की खुदाई कर रहा था तो उसकी कुदाल से कोई कठोर वस्तु टकराई। उसने ध्यान से मिट्टी हटाई तो उसकी आंखें आश्चर्य से चमक उठी। सामने से लड्डू गोपाल की प्यारी मूर्ति मुस्कुरा रही थी। खुशी से भरकर वो लड्डू गोपाल को लिए सेठानी के पास दौड़ा गया। देखिए, मुझे आपके बगीचे में से लड्डू गोपाल मिले हैं। ये सुनकर सेठानी के चेहरे का रंग उड़ गया। वो घबरा गई कि कहीं माली यह बात सेठ जी को न बता दे। अपने अपराध को छिपाने के लिए उसने तुरंत उस पर इल्जाम लगाया, तुम चोर हो। तुमने ही लड्डू गोपाल को चुराया था। आज के बाद तुम मेरे घर के अंदर कदम नहीं रखोगे। गुस्से में सेठानी ने माली को नौकरी से निकाल दिया और कहा कि वह अपने चोरी के लड्डू गोपाल भी ले जाए। इतना ही नहीं, उसने आस पड़ोस के लोगों में भी यह अफवाह फैला दी कि माली चोर है, जिसके कारण माली को कहीं और काम नहीं मिला। माली बहुत उदास होकर घर लौटा और अपनी पत्नी को सारी बात बताई। वो लड्डू गोपाल को देखते हुए रोने लगा। देखो, ठाकुर जी तो मिल गए, पर अब हमारा गुजारा कैसे होगा। पत्नी ने उसे ढांढस बंधाया, रो क्यों रहे हो? ये तो अच्छी बात है कि ठाकुर जी खुद चलकर हमारे घर आए हैं। ईश्वर पर विश्वास रखो। पत्नी ने लड्डू गोपाल को साफ किया और उन्हें घर के एक कोने में रख दिया। उसी मिट्टी को, जो लड्डू गोपाल के साथ आई थी, उसने घर के बाहर फेंक दिया। माली ने सोचा कि यह मिट्टी अच्छी है तो उसने उसी पर कुछ फूल के बीज बो दिए। कुछ दिनों बाद उस मिट्टी से कुछ ऐसे अनोखे और सुगंधित फूल खिल गए जैसे पहले कभी नहीं देखे गए थे। उन फूलों को देखकर एक राहगीर वहीं रुक गया। उसने माली से पूछा, क्या तुम इन फूलों के बारे में जानते हो? यह एक खास किस्म के फूल हैं और बाजार में बहुत महंगे बिकते हैं। माली ने उन फूलों के बारे में जानकारी जुटाई और उस व्यक्ति की बात सच निकली। ये फूलों की मिट्टी साधारण नहीं थी, ये तो ठाकुर जी के चरणों की मिट्टी थी। माली ने उन फूलों की खेती बड़े पैमाने पर शुरू कर दी। धीरे धीरे उसकी किस्मत का सितारा चमक गया। कुछ ही सालों में वह एक गरीब माली से एक अमीर आदमी बन गया। इधर सेठ जी की हालत खराब होती गई। उन्हें व्यापार में लगातार घाटा हो रहा था। उनका सारा धन, घर और सम्मान सब कुछ बिक गया। सेठ और सेठानी अब भिखारी बन गए थे और भीख मांगकर गुजारा कर रहे थे। एक दिन वे माली के आलीशान महल के सामने से गुजर रहे थे। सेठानी ने माली को पहचान लिया और उससे भीख मांगने लगी। माली ने उन्हें पहचान लिया और कहा, सेठानी जी, आप मुझे क्यों नहीं पहचान रही हैं? मैं वही माली हूं जिसे आपने चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर नौकरी से निकाल दिया था। सेठानी शर्मिंदा हुई और बोली, तुमसे माफी मांगने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। तुम्हारी किस्मत ने तुम्हें इतना कुछ दिया है, पर हमारी किस्मत ने हमसे सब कुछ छीन लिया। माली ने मुस्कुराते हुए कहा, आप दुखी मत होइए। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपकी सेवा करूंगा। सेठानी ने हैरानी से पूछा, तुम मेरी सेवा क्यों करोगे? माली ने कहा, क्योंकि आपके कारण ही मुझे लड्डू गोपाल मिले और उन्होंने मेरा जीवन बदल दिया। आप मुझसे झूठ बोली, लेकिन उस झूठ के पीछे सच तो यही था कि आप ठाकुर जी से दूर होना चाहती थी और वे मेरे साथ रहना चाहते थे। आपकी वजह से मुझे अपनी सच्ची नियति मिली। इस तरह सेठानी के स्वार्थ ने माली को धनवान बना दिया और ठाकुर जी की सेवा का फल माली को मिला। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची सेवा और विश्वास का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता, भले ही उसका रास्ता कितना भी अजीब क्यों न हो। भगवान अपने भक्तों के पास किसी भी रूप में आ सकते हैं और सच्ची भक्ति दिखावे में नहीं
बल्कि मन की पवित्रता और श्रद्धा में होती है। ये कहानी आपको कैसी लगी? क्या आप ऐसी ही कोई और कहानी सुनना चाहेंगे?